आज की जो जानकारी है बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि जब भी आप पौधे लगाते हो तो आप उसमें काफ़ी चीज़ें ध्यान रखना भूल जाते हो। सबसे पहली जो बात है उसमें, जो किसान या कोई भी गार्डनर पौधे लगा रहा है, अक्सर उसमें भूल जाता है कि जो ग्राफ्टिंग वाले पौधे हैं वो ग्राफ्टिंग के नीचे से ना चले। आपने देखा होगा, अगर जो ग्राफ्टिंग वो तकनीक होती है जो दो पौधों को जोड़ के और फिर एक पौधा बनाया जाता है, उसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। तो जो ग्राफ्टिंग वाले पौधे होते हैं उसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं, और ग्राफ्टिंग किस तरह की गई है ये भी मैटर करता है। लेकिन जो इसमें ध्यान रखने योग्य बात है, एक गार्डनर के लिए, एक किसान जो बड़े किसान है वो तो जानते ही हैं, एक गार्डनर के लिए जो ध्यान रखने योग्य बात है इसमें वो है कि जो आपका सपोज़ ये पौधा है और इसमें हमारे यहाँ पे ग्राफ्टिंग हो रही है, ग्राफ्टिंग यहाँ पे, ग्राफ्टिंग का जो जोड़ है वो अलग दिखता है। अभी थोड़ा पौधा मैच्योर हो गया है, मैं छोटे पौधे में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आप, ये हमारा आम का पौधा है 1 साल का, और इसमें देखिए यहाँ पे ग्राफ्टिंग का जोड़ दिख रहा है आपको। तो इसके नीचे से अगर कोई फुटान चलेगी तो वो आपको हटानी है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि ग्राफ्टिंग के नीचे से अगर कोई भी देसी फुटान चल रही है तो आप उसको हटाइए। ये है हमारा नींबू का पौधा जिसकी उम्र 5 साल हो गई है। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि इसमें जो फ्लावर है वो अच्छे से सेट नहीं हो पा रहा है। उसका मेन रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न है इसके पास पानी का होना। ये देखिए यहाँ पे है हमारा पूरा पानी, यहाँ पे टंकी वंकी नहाते वाते रहते हैं, और इसका जो पानी है वो पहले, इसका मेन रीज़न क्या होता है कि जो भी पानी था उस नींबू में आ रहा था, यानी कि जो भी नहा रहा है वो सारा पानी नींबू में आ रहा है, और नींबू के नीचे हमेशा अच्छी खासी नमी बनी रहती थी, जिसके कारण फ्लावर सेट ही नहीं हो पाते थे और आगे फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते थे। तो सबसे पहले आपको करना है कि ग्राफ्टिंग के नीचे से कोई पौधा ना चले। दूसरा, किसी भी पौधे में ओवर वाटरिंग ना हो, स्पेशली सिट्रस में बिल्कुल ना हो। अगर आप नींबू की बात करता हूँ मैं, अगर नींबू में ओवर वाटरिंग कर रहे हो तो हमेशा वो वेजिटरी ग्रोथ पे रहेगा। अब ग्रोथ, ये देखिए ग्रोथ बहुत अच्छी है इसकी, लेकिन फ्लावर उतने, फ्रूट इतना नहीं बन रहा है। तो अब हमने क्या किया है, इसका पूरा कंप्लीट पानी बंद कर दिया है। इतना ही पानी देंगे जिससे जीवित रहे और आगे चल के बहुत अच्छे फ्लावर उठाएगा। तीसरा, मैं एक और आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये चकोतरा का पौधा लगा हुआ है, उसके बाद संतरा है, उसके बाद ये मौसमी है। मौसमी अच्छी खासी लगी हुई है इस पौधे में, लेकिन जो ऊपर आप देख रहे हो वो है इसका वाटर शूट। वाटर शूट इतनी तेज़ी से चला कि ना तो फ्रूटिंग दे रहा है और सारे पौधे की जो न्यूट्रिशन है वो भी एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका चला है वाटर शूट यहाँ से, ये काफ़ी घना हो गया है पौधा, लेकिन वाटर शूट का एक और ये दिखता है कि इसमें कांटे भी आ जाते हैं हल्के हल्के। ये देखिए आप, कांटे भी आ रखे हैं। तो जो इसमें 3 बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी पौधा लगाने के बाद, सबसे पहला कि ग्राफ्टिंग के नीचे से फुटा ना चले। दूसरा, किसी भी पौधे में ओवर वाटरिंग ना हो। ओवर वाटरिंग से या तो आपका पौधा मरेगा या फिर वो कम्प्लीटली वेजिटरी ग्रोथ पे रहेगा, या फिर उसमें तीसरी एक बात ध्यान रखें कि वाटर शूट ना चले। अगर आप ये तीनों बातों का ध्यान रखते हो तो उससे क्या होगा कि आपका पौधा भी अच्छा चलेगा और अच्छे से ग्रोथ भी मिलेगी आपको, और बढ़िया शानदार जो भी आपने वैरायटी लगाई है उसका रिजल्ट भी मिलेगा। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी, ज़रूरी थी इसलिए आप तक शेयर की। धन्यवाद।